तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीआरएन मेडिकल स्टडी। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। और इसे दूसरे नाम से हम लोग इसमें जान सकते हैं कि लेमिनार एयर फ्लो के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट क्या है, कैसा है, इसका यूज क्या है, ठीक, कैसा होना चाहिए, कैसा दिखता है, सब कुछ इसके बारे में हम टोटल देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पहले होता है लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। ठीक। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, हम लोगों ने एक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। तो जो लेमिनार फ्लो होता है एक स्मूथली फ्लो करता है। ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो होता है तो थोड़ा तेज या दूसरे एंगल से फ्लो करता है। और जो अपना लेमिनार होता है एक साइड मतलब फ्लो करते जाता है, स्मूथली करता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना लेमिनार फ्लो। और यहाँ पर एयर की बात है तो एयर एक ही तरफ से आएगी, बाद में फिर लेमिनार जब होगा तो मतलब एकदम स्मूथली वो वहाँ पर प्रवाहित होगी हवा। ठीक है। तो ऐसा हो गया स्मूथ फ्लो ऑफ एयर। ठीक है। क्या हो गया, लेमिनार फ्लो। ठीक। तो देखो, इट इज इनक्लोज्ड बेंच। एक जैसे बेंच टाइप बना होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है। ठीक। और उसके अंदर हम लोग जो भी हम लोगों को कुछ भी ऑब्जर्वेशन या रिएक्शन जो भी करानी होती है उस क्लोज बेंच के अंदर करते हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनार एयर फ्लो या लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। ओके। तो आई होप आर यू अंडरस्टैंड। फिर आगे बढ़ते हैं कि देखते क्या होता है, इन विच लेमिनार एयर इज पास्ड थ्रू हेपा फिल्टर। ठीक है। जो अपना लेमिनार है, ठीक, क्या है लेमिनार, इसमें जो एयर आती है, एयर ऐसा नहीं कि आए बाहर से एयर तो तुरंत अंदर घुस के सब कुछ जो काम करते हैं वो air आती जाती रहे, तो ऐसा नहीं है। इसमें इसमें एक हेपा फिल्टर लगा होता है। और हेपा फिल्टर का नाम आप लोग फुल फॉर्म पता ही होगा, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर। ठीक है। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और ये लेमिनार फ्लो हो गया। और कैसा बना होता है, एक बेंच टाइप होता है, अभी आगे हम देखते हैं उसका डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है। और ये पास किससे होती है, हेपा फिल्टर से। जो हवा आती है बाहर से वो हेपा फिल्टर से पास होके आती है। ठीक है। तो देखो, ये मेंटेन स्टेराइल कंडीशन, यानी कि जो आता है ये लेमिनार फ्लो जो है, लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट जो है, जहां पर हम इसका यूज करेंगे, ये सब वहां का जो अपना बेंच बना रहेगा वहां पर ये मेंटेन क्या करता है, स्टेराइल कंडीशन, जिसकी वजह से हम लोग अपना काम वहां पर कर सकते हैं। ठीक। तो देखते हैं, इट इज डिजाइन, ये एक ऐसा डिजाइन होता है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ एट द टाइम। देखो कौन कौन से टाइम कि ये प्रिवेंट करता है, किस किस टाइम पे जो जो हम कार्य कर रहे हैं उसको कैसे प्रिवेंट करता है वो देखते हैं। ठीक। तो देखते हैं पहला क्या है, इन इनोकुलेटिंग माइक्रोब्स फ्रॉम प्योर कल्चर। ठीक है। इनोकुलेटिंग माइक्रोब्स फ्रॉम प्योर कल्चर। ठीक। दूसरा है फॉर बायोकेमिकल टेस्टिंग, इसमें मतलब जो भी बायोकेमिकल टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है। और ये फॉर ऑब्टेनिंग एसेप्टिक एरिया, यानी कि ये हम लोग बना लेते हैं तो छोटा सा एसेप्टिक एरिया भी मिल जाता है हम लोगों को, उसमें काम करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक। और फॉर फॉर परफॉर्मिंग रिएक्शन, यानी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और निष्कर्ष थोड़ा सा ये देखते हैं कि इट इज यूज टू प्रोवाइड स्टेराइल कंडीशन, वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसका यूज करके हम लोग एक स्टेराइल कंडीशन प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक। टू वर्क विथ स्पेसिमैन या प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा स्पेसिमैन होगा या प्रोडक्ट होगा उस पर हम लोग वर्क वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट का डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो ये जो डायग्राम है, आप ये ऐसा समझिए कि ये जो है यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर जो भी हम अपना रखेंगे, एगार हुआ, जो भी प्रोडक्ट रखेंगे या स्पेसिमेन यहाँ पर रखेंगे, ये वर्किंग टेबल है यहीं पर रखते हैं। ठीक है। और ये जैसे यहाँ पर एक प्री फिल्टर लगा होता है, और यहाँ पर हम लोग इसको फिल्टर पैड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिल्टर पैड भी बोल सकते हैं। क्या, फिल्टर पैड। ओके। और जब फिल्टर पैड जब एयर आता है तो पहले फिल्टर पैड से होके आता है। तो फिल्टर पैड जब होके आता है तो ये ब्लोअर होता है ना, तो वो सक करता है, मतलब खींचता है हवा को। हवा को जब खींचता है तो जितनी धूल रहती है ऊपर सब चला जाता है। ठीक है। जब चलने के बाद फिर अंदर हवा आती है तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, थोड़ा बहुत अगर माइक्रोब्स रह भी जाते हैं, तो जब ब्लोअर होता है खींच के लाता है कहाँ, हेपा फिल्टर पे। ठीक। हेपा फिल्टर पे लाता है, यानी कि हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर। यानी कि जब हेपा फिल्टर पे लाएगा तो ये हेपा फिल्टर क्या करेगा, यहाँ से जो भी माइक्रोब्स रहेगा उस माइक्रोब्स को भी क्षनित करके उधर फेंक देगा। और फिर ये जो अच्छे से एयर जो बचेगी ये अंदर फेंक देगा। ठीक है। और जब ये अंदर एयर को भेजेगा
तो यहीं से एक स्मूथ सी मतलब लेयर बना के मतलब एयर आ सकती है, एकदम स्मूथली आ रही है, ठीक है। ये ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ से ये है फिल्टर, और फिल्टर करके फिर यहाँ पर एयर का फ्लो यहाँ पर होगा, एयर का फ्लो यहाँ पर हो रहा है, हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, ठीक। ये ऐसा पूरा है। यहाँ पर देखो लाइट है, एक स्विच होता है, ठीक है, लाइट का, और ये HEPA फिल्टर है, ये बेंच हो गया पूरा, और ये देखो आपका फिल्टर पैड यहाँ पर हो गया, या प्री फिल्टर हो गया, ये ब्लोअर हो गया, ठीक है। और ये वर्टिकल LAF है, यानी कि वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो। ये क्या है? वर्टिकल वाला है। हॉरिजेंटल जब होगा तो ये जो ब्लोवर है ये पीछे साइड हो जाता है, ये इस साइड हो जाता है, यहाँ से खींच के यहाँ पर लाता है, ठीक। HEPA फिल्टर इधर लगा दिया जाता है, तो इधर से खींचता है, और कुछ अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि HEPA फिल्टर अलग इस साइड लगा दिया जाता है, ब्लोवर भी रहता है, खींच के लाता है, उसके बाद ऐसे करता है, ठीक। तो ये हो गया लेमिनार का कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो अब इसका थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं जो लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट है, तो उसका देख लेते हैं वर्किंग, ठीक। और हाँ, लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल। जो आपको हमने बताया हॉरिजेंटल का मतलब पीछे से एयर आता है, ठीक है, वहां से फिल्टर लगा आता है, वहां से करके आता है, ठीक। तो हो गया। अब देखते हैं इसका वर्किंग कैसे काम करता है ये, ठीक। तो आइए देखते हैं कि फर्स्टली स्विच ऑन यूवी लाइट, यानी कि यूवी लाइट जो होता है उसका जो यहाँ पर स्विच होता है, उस स्विच को हम ऑन करेंगे, और जब उस स्विच को ऑन करेंगे तो यूवी लाइट क्या करेगा? यूवी रेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक। यूवी रेस जब प्रोड्यूस करता है तो हम लोगों को बाहर रहना चाहिए, दरवाजा बंद कर दें, यानी कि जब हमने स्टार्ट किया उस समय स्टार्ट करने के तुरंत बाद हम लोग को बाहर आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए, और 30 मिनट तक उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए, ठीक। तो जब 30 मिनट छोड़ देते हैं तो उसके बाद जाके 30 मिनट बाद उस मतलब 30 मिनट तक वो जितने भी माइक्रोब्स आएंगे वहाँ पर उसको किल कर देगा, ठीक। जब किल कर देगा आफ्टर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट बाद जाके हम लोग स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है। और क्लीन द बेंच सरफेस अप फ्रॉम इथेनॉल, जो जिसपे हम लोगों को काम करना होता है, पता नहीं था, जिसपे हम लोगों को यहाँ पर काम करेंगे, ठीक। तो वहाँ पर हम लोग एथेनॉल से साफ करेंगे, ठीक है, उस सरफेस को हम एथेनॉल से साफ करेंगे, ठीक। और उसके बाद देन स्टार्ट फैन स्विच, यानी कि जो हमारा फैन है लगा होता है, ब्लोअर लगा होता है, वो सब मतलब उसका स्विच ऑन करेंगे, ठीक। और जब स्टार्ट कर दो तो उस समय क्या करता है, जो एयर होती है उसको खींचता है, सक करता है थ्रू द फिल्टर पैड के थ्रू, मतलब वो सक करता है, सक करने के बाद जितनी भी डस्ट होती है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। और हवा जो है उसको खींच के अंदर लाता है, ठीक। और जब हवा अंदर खींच के लाता है तो उसके बाद क्या करता है, आफ्टर द प्यूरिफाइड एयर पास थ्रू HEPA फिल्टर, ठीक। जो वहां से फिल्टर पैड से आया, ठीक, ब्लोअर से होके आया, तो फिर आता है कहाँ, HEPA फिल्टर से, जो भी माइक्रोब्स थोड़ा बहुत बचे रहेंगे वहाँ उसको वो भी फिल्टर कर देता है, ठीक। तो यहाँ पर माइक्रोब्स भी रिमूव हो जाते हैं, तो बची आपकी एयर बची है, ठीक। अब एयर जो बची है वो कहाँ आ रही है, ठीक, आ रही कहाँ पर, आपके लेमिनार फ्लो में, जहाँ पर आपको काम करना वहां पर आप स्मूथली आ रहे, ठीक। जब स्मूथली आ रहे वहां तो हम लोग क्या चाहिए था, एक अच्छा स्टेराइल प्लेस चाहिए था, तो हम लोगों को मिल गया, अब हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज हम लोगों ने थोड़ा पहले देख भी लिया है कि प्रोवाइड स्टेराइल कंडीशन, एक ये स्टेराइल कंडीशन हमको प्रोवाइड करता है, या बोल सकते हैं एक छोटी सी सेप्टिक एरिया के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। और बायोकेमिकल टेस्टिंग, और जो भी बायोकेमिकल टेस्टिंग करनी होती है उसका भी हम लोग करते हैं। और परफॉर्म रिएक्शन, और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जनरल लैब एंड मेडिकल वर्क, ये जनरल लैब में मतलब लैब में भी पाया जाता है, हम लोग लैब वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी मिलता है, और मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत उपयोग होता है, ठीक है। तो ऑल अबाउट दिस टॉपिक लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। तो फिर इसके बाद आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।